जी, ये स्क्रीन कास्ट बेसिकली विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मुतालिक है। और इन माने में आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल विंडोज़ का ये पहला लेक्चर है जो इस स्क्रीन कास्ट के शक्ल में आपके सामने लाया जा रहा है। हम सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ बात करना चाहेंगे वो है कि विंडोज़ के आपको ये सलाहियत देती है कि आप एक ही स्क्रीन के साथ इसको एक्सटेंड कर लें या दो स्क्रीन्स के तौर पर इस्तेमाल करें। अ, बहुत सारे औकात में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मसलन आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो तो नज़र आए, लेकिन नोट्स जो हैं वो ऑडियंस को नज़र ना आए, वो सिर्फ आपको नज़र आए। तो उस वक्त आपको असल में डबल स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए याद कर लीजिए जो शॉर्टकट है वो है विंडोज़ लोगो की और पी प्रेस करें, पी फॉर पाकिस्तान। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए जब मैंने विंडोज़ लोगो पी प्रेस किया तो ये हमारे पास तीन चार चीज़ें वो आ जाएंगी। ये पीसी स्क्रीन ओनली इस वक्त तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब ये कि अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ इस तरह और उसके बाद बाहर बाहर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये इस वक्त डुप्लीकेट स्टेज में है। ये देखें मैंने दोबारा प्रेस किया विंडोज लोगो पी। तो डुप्लीकेट का मतलब ये है कि एक इधर स्क्रीन इस स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है आपको और एक ये जो बड़ी स्क्रीन है इस पे नजर आ रहा है। ये दोनों आइकॉन्स जो हैं इनसे आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। मसलन जो इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है वही इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस केस में देखें इस स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा और इस पे नजर आ रहा है। ये पीसी स्क्रीन है, ये डुप्लीकेट स्क्रीन है। अब महज अगर आप आइकॉन्स को ही गौर से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये देखिए ये एक्सटेंडेड स्क्रीन है। स्क्रीन के साथ ये वाला जो दायरा है ये इस तरफ जाके मुकम्मल हो रहा है। मतलब ये है कि असल में ये स्क्रीन के दो हिस्से कर दिए गए हैं। अगर आप इस पे दायरा बनाएंगे तो आधा इधर है, आधा इधर है। अब इस स्क्रीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बड़ी स्क्रीन के तौर पर, मसलन मल्टीमीडिया वगैरह के लिए। और ये आपका लैपटॉप हो गया। और ये है कि आप सिर्फ सेकंड स्क्रीन जो है आपकी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन उस पर आप दिखाना चाह रहे हैं और खुद अपने सामने वाले लैपटॉप पर इसको ब्लैंक करना चाह रहे हैं। इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है विंडोज़ के ऊपर मल्टीपल स्क्रीन्स को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अगेन मैं दोहरा दूं कि इसकी जो शॉर्टकट है वो है विंडोज़ लोगो प्लस पी। यानी विंडोज़ लोगो को प्रेस किए रखें और पी को प्रेस कीजिए तो आपके सामने ये वाला जो साइड बार है ये आ जाती है। इसमें से बाहर निकलने के लिए आसान है। बाहर आके एक क्लिक कीजिए, ये मैंने टच किया तो वो ख़त्म हो गया। इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है मैं आपके सामने स्क्रीन कास्ट एक सिंगल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस वक्त ये चीज़ें अलग से नज़र नहीं आ सकती, मगर इसके लिए मल्टीमीडिया या दूसरी स्क्रीन से जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, हम विंडोज़ के मुतालिक जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो है फाइल एक्सप्लोरर, जिसके ज़रिए आप फाइल्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो एक एप्लीकेशन है जो एक विंडो की शक्ल में ओपन होती है। इसका शॉर्टकट की है विंडोज़ लोगो ई। ये देखिए, और ये आपके पास शॉर्टकट की जो है वो आपको इस कॉर्नर पे नज़र भी आ रही है, विंडोज़ लोगो और ई। ये मैंने एक लगाया हुआ है फैसिलिटी, ताकि जो भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज प्रेस करूँगा वो आपको ये अपर राइट कॉर्नर में कुछ देर के लिए नज़र आते रहेंगे और इस वीडियो का हिस्सा बन जाएंगे, ताकि आइंदा आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो आप उन्हें देख सकें। अब ये विंडोज़ लोगो ई प्रेस करने के बाद हमें फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। एक बड़ा कॉमन सिनारियो है कि हम दो मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स में काम कर रहे होते हैं। एक फ़ोल्डर से फ़ाइलें लेकर दूसरे में पुट करनी है, तो उस वक्त हमें दो एक्सप्लोरर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं दूसरा एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ, दोबारा विंडोज़ लोगो और ई प्रेस किया तो ये लीजिए ये दूसरा विंडोज़ जो है ये, अब ये दोनों एक्सप्लोरर हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग फ़ोल्डर्स को देख रहे होंगे। इसमें देखिए ये वाला ऊपर वाला हिस्सा अगर देखें तो ये इस वक्त ग्रे आउट हुआ हुआ है, जबकि ये फाइल एक्सप्लोरर ये भी नाम वही लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रे नहीं है, ये ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव विंडो है। अब हम जो भी काम करेंगे वो इस विंडो पर होगा और ये विंडो पीछे चली गई। अब विंडो स्क्रीन पर जगह कम है, आप दो विंडोज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम है। अगर एक में काम करते हैं तो वो दूसरी छुप जाती है, दूसरी को आगे लाते हैं तो पहले वाली छुप जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें ज़रूरत ये है कि हम इनको टाइल आउट कर दें। इनको टाइलिंग इस तरह करें कि ये एक दूसरे के बराबर बराबर लगा दिए जाएं और हमारा मसला हल किया जा सके कि हम देख सके दोनों विंडोज़ को।
इसका आसान हल ये है कि आप जिस विंडो को लगाना चाहते हैं उसके ऊपर आइए, बाहर जाइए, ऊपर एक्टिव कीजिए इसको, और इसके बाद विंडोज़ लोगो। अब देखिए मैं इसको जो ही राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीन के राइट साइड पर हाफ एरिया पर के ऊपर जाकर चिपक जाएगी, ये देखें। और ये देखें इसका शॉर्टकट की है विंडोज़ लोगो प्लस राइट एरो। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपको जितनी एप्लीकेशन इस वक्त ओपन है आपके इस कंप्यूटर पर, उन सब का आपको वो दे रहा है। और ये जो बाहर वाला बॉक्स है ये बता रहा है कि फोकस किस पर है। आप इस जगह पर, ये जो बाकी खाली जगह है ब्लैक वाली, इस पर कौन सी वाली को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने दोबारा विंडोज़ लॉगो और अब लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो ये देखिए, ये दोनों जो हमारे एक्सप्लोरर्स हैं ये आपस में टाइल हो गए। ये देखें इस एरिया को देखिए, जहाँ पर बराबर बराबर पर टाइल हो गए। इसका फ़ायदा ये है कि आप इधर काम करेंगे, यहाँ से कॉपी करके मसलन एक फ़ाइल है उसको आप यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के काम आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक तो इसको बंद कर देते हैं किसी एक एक्सप्लोरर को। ये देखें ये एक्टिव एक्सप्लोरर इस वक्त ये हो गया है इसका। ये देखें ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लैक हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है, ये ग्रे हो जाता है। एक वक्त में कोई एक विंडो जो है वो एक्टिव होगी। अब हम पहले तो एक एक एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं और दूसरे के साथ कुछ और तजर्बा करते हैं। तो बंद करने के लिए विंडोज़ के अंदर याद रखें तकरीबन यूनिवर्सल शॉर्टकट है Alt F4। तो अब मैं जो ही Alt F4 पर प्रेस करूंगा तो ये जो एक्टिव विंडो है ना ये बंद हो जाएगी। Alt F4, ये देखिए Alt F4 के नतीजे में वो वाली विंडो बंद हो गई। अब हमारे पास ये विंडो रह गई। तो आइए अब हम इस विंडो को देखते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि जितनी भी विंडोज़ हैं उनके टॉप के ऊपर जहाँ पर नाम लिखा होता है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, सॉरी पहले रिस्टोर हो जाएगी और दोबारा करें तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यही काम आप विंडोज़ शॉर्ट कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस कर लीजिए और डाउन एरो, ये देखें ये छोटे साइज में आ गई। विंडोज़ प्लस अप एरो, ये डाउन एरो, ये अप एरो, ये डाउन एरो, ये अप एरो। विंडोज़ लोगो राइट इसके साथ अगर आप एरो को प्रेस करते हैं, अब मैं ये राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये मैं अब लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये लेफ्ट एरो वापस किया, ये राइट एरो, ये राइट एरो दोबारा प्रेस करेंगे वापस ये यहाँ पर चली जाएगी। ये देखें अब ये इनको प्रेस करते जाएंगे तो ये साइकिलिंग करेगा 3 मुख्तलिफ हालतों में। ये देखिए कि मैं अब सारी के सारी आपको नज़र भी आ रहा है कि कौन सी मैं कीज़ प्रेस कर रहा हूँ। विंडोज़ राइट को बार बार प्रेस करने से ये साइकिल करता है। अच्छा, इसी तरह अब आपने इसको हाफ यहाँ कर लिया, इसको आप क्वार्टर पे करना चाहते हैं। आप एक स्क्रीन के ऊपर 4 मुख्तलिफ विंडोज़ को लगाना चाहते हैं तो विंडोज़ लोगो करके हाफ के बाद इसको अप एरो प्रेस कीजिए। ये देखिए अब अगर आप इसको इधर करेंगे तो ये देखें ये मैंने लेफ्ट एरो के साथ इसको इधर ले आया हूँ। डाउन एरो करूंगा तो ये निचले फुल हो गया। दोबारा यहाँ डाउन एरो प्रेस करूंगा विंडोज़ लोगो प्रेस किए हुए तो ये हाफ हो जाएगा, यानी क्वार्टर में हो जाएगा। और इस तरह आपके पास 4 विंडोज़ आप एक ही स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। फिर देखिए ये विंडोज़ राइट एरो के साथ इधर आया, दोबारा अप एरो प्रेस करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा। फिर अप एरो प्रेस किया तो ये हाफ हो गया। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये छोटी सी एक्सपेरिमेंटेशन आप खुद करें, बार बार करें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या करता है। ये देखिए जी मैंने अप एरो करके फुल कर दिया, दोबारा अप एरो कर सॉरी डाउन एरो किया तो ये रिस्टोर होकर अपनी उस हालत में आ गया जहाँ से हमने शुरू किया। तो ये तेज़ी से आपको अपने डेस्कटॉप के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा शो प्रेजेंट कर सकें। यानी ये जो अभी मैंने आपको टाइलिंग बताई है जिसमें चारों कॉर्नर्स पर आप लगा सकते हैं, इसको 4 कॉर्नर टाइलिंग भी कहा जाता है। इसमें 4 विंडोज़ बेशक वक्त एक ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपने विंडोज़ के दरमियान मूव करना है ना तो आपने उसको कहते हैं विंडोज़ नेविगेशन करना, नेविगेट बिटवीन द विंडोज़। ठीक है,
तो उसके लिए Alt और टैब है। ये देखिए, ये जो आपको इसके गिर्द एक नज़र आ रहा है ना बॉक्स सा वाइट कलर का, ये असल में फोकस है। इसको आप टैब के ज़रिए आगे ले जा सकते हैं। देखिए मैं अब इसको ले जाना चाहता हूँ कि कैलकुलेटर तक मैं पहुँच जाऊँ। मैं टैब प्रेस करता जा रहा हूँ, हत्ता कि कैलकुलेटर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको रिलीज़ कर रहा हूँ विंडोज़ सॉरी आल्ट टैब को, आल्ट को हाथ छोड़ रहा हूँ, तो ये देखिए अब मेरा फोकस कैलकुलेटर पर आ गया। दोबारा देखिए, मसलन अब मैं कैलकुलेटर से इस वक्त कैलकुलेटर एक्टिव है जी देखिए, और ये फाइल एक्सप्लोरर जो है ये ग्रे आउट है। तो मैं फाइल एक्सप्लोरर और कैलकुलेटर के दरमियान मूव करना चाहता हूँ, आल्ट टैब लीजिए, ये फाइल एक्सप्लोरर पर आ गया, दोबारा आल्ट टैब, तो ये कैलकुलेटर आ गया। ये देखिए वो पीछे चला गया, ये आ गया। ये है जी आपकी नेविगेशन। और आप इसकी कोशिश किया कीजिए कि माउस को इस्तेमाल किए बगैर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के दरमियान मूव कर सकें। अच्छा, जब आप मूव करना है तो टैब से आप आगे जाते हैं, पर ये देखें फोकस आगे जा रहा है, लेकिन फोकस को पीछे लाना है तो शिफ्ट टैब, देखिए आल्ट शिफ्ट टैब, ये मैं पीछे आ रहा हूँ, आल्ट शिफ्ट टैब, दोनों साइडों पर फोकस को आगे भी ले जाया जा सकता है, पीछे भी ले जाया जा सकता है। एक और चीज़ है जिसको अगर आपको किसी वजह से ज़रूरत है कि आप तमाम के तमाम जो आपके ओपन विंडोज़ हैं उनको आप मिनिमाइज़ करके और डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं, तो विंडोज़ डी, डी फॉर डेस्कटॉप, ये देखें, बजाय इसके कि मैं हर विंडो को अलग से मिनिमाइज़ करूं, सिंपल विंडोज़ डी प्रेस करने से वो नीचे चले गए, और मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये टॉगल है, जो नीचे गई हैं, जितनी विंडोज़ नीचे गई हैं उतनी विंडोज़ दोबारा ऊपर आ जाएंगी। विंडोज़ लोगो डी। और आज की आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको मैनी टाइम्स इस तरह से होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप फौरी तौर पर उठकर कहीं जाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई मेरी स्क्रीन लॉक हो जाए, कोई और बंदा इसको इस्तेमाल ना करे, कंप्यूटर ऑन ही रहे। तो तेज़ी से स्क्रीन को लॉक करने का तरीका ये है कि आप विंडोज़ लोगो एल प्रेस कीजिए, एल फॉर लॉक, तो उससे भी ये आपका फौरी तौर पर लॉक हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ, आई डोंट नो ये आपको नज़र आ सके कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये मैंने इसको लॉक किया है। और उस लॉक से आपने निकलना हो तो एस्केप प्रेस करके आप दोबारा उसमें अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करते हैं, तो आपके पास अपना जो डेस्कटॉप है वो वापस नज़र आना शुरू हो जाता है विंडोज़ एल के ज़रिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम और भी इस पर बात करेंगे। शुक्रिया।